हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम 11.3 और 11.4 के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 11 चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने 11.1 और 11.2 के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम करेंगे 11.3 और 11.4। तो उसके लिए हमारे पास कुछ एरियाज, कुछ फॉर्मूलाज हैं एरिया के। इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, हमें एरिया फाइंड करना होगा डिफरेंट शेप्स का। शेप्स हमारे पास कौन सी होंगी? क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। ठीक है, 11.3 में हम सिर्फ एरिया फाइंड करेंगे और 11.4 में हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे इन शेप्स का। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है, वो आप देख लो। पहले हमारे पास है, जैसे ये आपका क्यूब की शेप होती है, जैसे आपको पता ही है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको हम 6 इंटू ए स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं, यानी साइड स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। लैटरल सरफेस एरिया मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर उसका टॉप और बॉटम हटा दिया जाए, यानी कि उसके 4 ही फेसेस रहते हो, तो हमारे पास क्या होगा? लैटरल सरफेस एरिया। तो वो होता है आपका 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल की शेप आपको पता है, ये होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है उसमें। क्यूबॉइडल में क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। ठीक है, और इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है? पेरीमीटर होता है। किसका? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट। तो ये यहां से अगर हमें पेरीमीटर भी गिवन होगा तो वहां से हम इंटू हाइट करके, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर आपका इस शेप का होता है, जिसमें हमारे पास ये वाला इसका कर्व सरफेस होता है, और ऊपर यहाँ पे क्या होता है? सर्कल। यहाँ पे भी सर्कल होता है। ठीक है, 2 सर्कल्स होते हैं। तो इसका सरफेस एरिया कैसे आएगा? तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 हमारे पास सर्कल है, तो 2 सर्कल का हमारे पास पाई आर स्क्वायर 1 का होता है, तो हमारे पास दोनों सर्कल का क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर होगा। कवर सरफेस एरिया का एरिया होता है हमारे पास 2 पाई आर एच। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे हम, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, आर प्लस एच या फिर 2 पाई आर एच प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया आएगा। और अगर सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है तो हम 2 पाई आर एच ही राइट करेंगे। ठीक है, तो इन 6 फॉर्मूलों को आपको देखना है ध्यान से, इनका हमें यूज भी करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, इन फॉर्मूलाज को आपको लर्न भी करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 11.3, उसके क्वेश्चंस करते हैं जो कि इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। हमारे पास 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं जो हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें बताना है कि लेसर अमाउंट मटेरियल की किसमें होगी। तो देखो ये हमारे पास है 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, इसकी हाइट है, ये इसकी ब्रेथ है और इसकी हाइट है। इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। दोनों के एरिया में से जिसका एरिया लेस आ रहा है वो उसमें क्या होगा? वो लेसर अमाउंट से बनेगा। तो अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? इसका टोटल सरफेस एरिया, तो उसने बोला कि यहाँ पे टोटल एरिया ही फाइंड करना है हमें, क्योंकि उसने बोला कि लेसर अमाउंट मटेरियल टू मेक, इसको बनाना है तो एरिया ही फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो अगर हम इसका फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 2 इंटू लेंथ कितनी है? 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60। ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइडल का आएगा। इसको आप ऐड करोगे तो ये 100 प्लस ये आपका आएगा ये आपका आएगा 2400, ये आपका आएगा 2000 और ये आपका आएगा 3000। ठीक है, इनको फिर ऐड करोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्यूबॉइडल, उसमें हमारे पास साइड गिवन है 50। ठीक है, तो जब एक साइड 50, सभी साइड उसकी 50 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो उसका एरिया कितना होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था, तो 6 इंटू 50 की स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू 2005, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जिसकी वैल्यू कम आएगी तो वो क्या करेगा? लेसर मटेरियल उसका रिक्वायर्ड होगा। ओके, समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, अ सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद द चैपलन क्लॉथ। यानी कि एक हमें सूटकेस गिवन है, जब भी आपको 3 मेजरमेंट दे रखे हैं इट मीन्स वो क्यूबॉइडल है। ठीक है, तो ये 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है, ये कवर्ड है चैपलन क्लॉथ से, जो भी है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ चैपलन वॉज विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर सच सूटकेस। उसने बोला अगर विड्थ 96 हो जाए, ठीक है,
तो ऐसे 100 सूटकेस, उसने बोला कि एक सूटकेस है जिसका मेजरमेंट इतना है, ठीक है, इसको कवर करना है, यानी कि इसको कवर करना है एक ट्रैपोलिन क्लॉथ से, ठीक है, कपड़े से, उसका मतलब हमें उसको कवर बनाना है। तो हाउ मैनी मीटर्स ऑफ ट्रैपोलिन, कितने मीटर ट्रैपोलिन चाहिए ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर का वेट था उसका। तो उसने बोला कि ऐसे 100 सूटकेस बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे, इसका आप एक सूटकेस का एरिया फाइंड करोगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसका 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 100 सूटकेस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रैपोलिन की विड्थ कितनी 96 है, तो वहां से ट्रैपोलिन की जो विड्थ है, तो यानी कि ये ट्रैपोलिन जो क्लॉथ होगा वो एक रेक्टेंगल की शेप में होगा, तो वहां से आप इसको 96 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका साइड फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल, ये हमें गिवन है 600, अब 6 यहां से हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये आपका 100 आएगा, साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट आएगा, 100 का रूट कितना आ गया 10, यानी कि साइड कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, रुष्कर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट मेजर 1 मीटर 2 मीटर 1.5, ये हमें गिवन है, इसको वो पेंट करता है, हाउ मच सरफेस डिड शी कवर हिट पेंट ऑल एक्सपेक्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, मतलब उसने बोला है कि सभी साइड्स पे करता है, बॉटम पे नहीं करता, तो बॉटम वाले को आप माइनस कर सकते हो, क्यूबॉइडल शेप है, क्यूबॉइडल शेप है तो बॉटम वाला एरिया यानी L इंटू बी को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनके सॉल्यूशन आपको पेजेस में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जस्ट अभी वीडियो में ये बता रहे हो कि क्वेश्चन किस टाइप से करना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्योंकि उसका कैलकुलेशन काफी बड़ी होगी, ठीक है, तो वो आपका पॉसिबल नहीं है, तो आपको आंसर तो मिल ही जाएगा, जस्ट आपको अभी यही बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ है, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स ऑफ द सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इतनी है, यानी कि वो क्या कर रहा है, वॉल एंड सीलिंग जो यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है क्यूबॉइडल हॉल, वो उसको क्या करता है, वो पेंट करता है। फ्रॉम द ईच कैन ऑफ इतना है, यानी उसका आप एरिया निकालोगे, ठीक है, क्यूबॉइडल है तो ईच कैन से वो 100 मीटर स्क्वायर करता है, तो बताना है आपको हाउ मेनी कैन्स कितने करेगा, तो इसका जो टोटल आपका हॉल का एरिया आएगा उसको आपको 100 से डिवाइड करना है, तो वहां पे नंबर ऑफ कैन्स आपके आ जाएंगे, ओके। एक कैन का एरिया जैसे आपको बताया ये टोटल आपका एरिया और डिवाइड में 1 कैन का एरिया, आपका नंबर ऑफ कैन्स आ जाएंगे, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ द डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जेस्ट लेटर सरफेस एरिया। उसने बोला कि हमारे पास 2 फिगर है, बिल्कुल आपकी सेम है, तो वो डिफरेंट कैसे हो सकती है, डिफरेंट कैसे हो सकती है, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटर सरफेस एरिया, तो ये कैसे करना है, देखो यहाँ पे हमें उसने बोला है कि 2 फिगर्स लेनी है एट द राइट, बिल्कुल सेम लेनी है, तो सिमिलर शेप में क्या सेम हो सकता है, तो उसकी हाइट सेम हो सकती है, ठीक है। और डिफरेंट क्या हो सकता है, जैसे हम एक क्यूब लेते हैं और एक हम लेते हैं सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, तो सिलेंडर और क्यूब की हाइट तो सेम है लेकिन वो वैसे डिफरेंट है, और किसका सरफेस एरिया लेटर होगा, तो लेटर सरफेस एरिया जो किसका होगा अधिक, वो होगा क्यूब का, ठीक है। आपको ये लिखना है कि क्यूब हैज लार्जर लेटर सरफेस एरिया। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर है, एंड द हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। Closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made of sheet of metal. How much sheet? सिलेंडर का आपको सिर्फ एरिया फाइंड करना है, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। शीट कितनी रिक्वायर होगी, तो कैसे करोगे आप, 2 पाई r प्लस h से करोगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है, मल्टीप्लाई में 7 + 3, ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर क्या होता है, जो खाली होता है बीच में से, उसका हमें सरफेस एरिया बता रखा है, लेटरल सरफेस एरिया। जब लेटरल सरफेस एरिया या आ गया या फिर इसको बोलते हैं अपने कर्व्ड सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई RH होता है। 2 पाई RH इज इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट एट इट्स हाइट, इसको क्या करते हैं, अलोंग इट्स हाइट, इसकी हाइट के अलोंग इसको कट करते हैं, फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट बन जाता है, ठीक है। कैसे बनेगा ये देखो, जैसे आपके पास ये क्या है, एक सिलेंडर है, ये आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है, और इसमें क्या होता है कि जब इसको हम यहां से ऐसे काटते हैं तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर शीट मिलती है, क्या मिलती है, रेक्टेंगुलर शीट मिलती है, ठीक है। तो यही हमें क्वेश्चन में गिवन है, यू फाइंड अ रेक्टेंगुलर शीट जिसकी विड्थ कितनी है, 33 सेंटीमीटर है,
इसकी विड्थ कितनी है 33 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। तो आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको विड्थ इसकी कितनी गिवन है 33 सेंटीमीटर है। इसका एरिया हमारे पास कितना है, यहां से इसका एरिया जो है वो हमारे पास कितना गिवन है, इसका 4224 है, ठीक है। तो यहां से इसकी रेडियस आ जाएगी, और जो इसकी रेडियस होगी यहाँ से इसकी रेडियस जो होगी वो इसकी आधी होगी, रेडियस का डबल जो होगा वो इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। विड्थ इसकी 33 है, फिर हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी से, ओके। नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मेक। एक रोड रोलर है, रोड रोलर हमारा क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। 750 कंप्लीट वो रेवोल्यूशन लेता है टू मेक वंस ओवर टू लेवल अ रोड, ठीक है। मतलब एक बार रोड को लेवल करने के लिए वो 750 राउंड्स लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड, यानी कि हम एक एरिया का फाइंड करेंगे। सिलेंडर का हमें सिर्फ कवर्ड सरफेस एरिया, क्योंकि जब रोड को टच करेगा वो सिर्फ का कवर सरफेस एरिया करेगा, ये साइड वाला नहीं करेगा। तो हम 2πr से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका डायमीटर 84 है, तो हम इसकी रेडियस फाइंड कर लेंगे जो कि हमारे पास आएगी 42, ठीक है। तो इसके 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस हैं, तो इसको 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लेंथ इसकी 1 मीटर है, ठीक है। लेंथ इसकी ये वाली है 1 मीटर है, और ये इसका सेंटीमीटर है, इसका 42 सेंटीमीटर है। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.21 आ जाएगा, ठीक है। तो 750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा पूरे एरिया का। उतनी रोड को क्या करेगा, कंप्लीटली वो उसको कवर करेगा, लेवल करेगा, ओके। नेक्स्ट देखो 10th है, ए कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस अपने पास कितना है 14 सेंटीमीटर है डायमीटर इसका, हाइट इसकी 20 है। कंपनी प्लेस द लेवल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर इफ द लेवल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर, यहां से 2 सेंटीमीटर वो करता है, यहां से कट कर देता है, 2 सेंटीमीटर ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ता है, ठीक है। तो टोटल इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, तो 2 और 2 यानी कि 4 माइनस करना है, तो इतनी आपकी हाइट कितनी होगी, ये 16 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी 16, रेडियस कितनी है 7 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द लेवल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, 2πrh, और यहां से हम 2 इंटू 22/7, रेडियस हमारे पास 7 है और हाइट हमारे पास 16 लेनी है, 20 नहीं लेना, बिकॉज उसने बोला लेवल जो हम प्लेस कर रहे हैं वो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम करते हैं, तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर छोड़ना है हमें। तो इसका लेवल जो है वो इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 44 इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे 11.3 के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंड्रिकल के वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर हम क्यूब के वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो हमारे पास होता है साइड क्यूब। क्या आता है, साइड क्यूब, यहाँ इसको लिखते हैं ए क्यूब। और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम आता है वो हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई होता है। और सिलेंडर का हम अगर देखते हैं तो वो हमारे पास आता है πr²h, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब, क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच, सिलेंडर का होता है πr²h। और साथ में देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम इसको क्यूबॉइड का इसकी बात करते हैं तो L इंटू बी, तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल राइट कर सकते हैं और हाइट कर सकते हैं, ठीक है, L इंटू बी। इसकी बात करें तो πr² क्या आता है, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल यानी कि यहाँ पे सिलेंडर के बेस में सर्कल होता है, बॉटम में होता है, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, ओके। तो इन फॉर्मूला अगर हमें एरिया ऑफ बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है तब भी हम इससे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम 11.4 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड फाइंड सरफेस एरिया एंड विद सिचुएशन वॉल्यूम। उसने बोला है कि आपको सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है, कौन सी सिचुएशन में आप एरिया फाइंड करोगे, कौन सी सिचुएशन में आप वॉल्यूम फाइंड करोगे। देखो एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है, एरिया मतलब क्या करता है कि वो कितना प्लेस है वो उसको ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, कितना प्लेस वो रखता है अपने पास। तो जैसे हमने देखा था कि उसका हम सरफेस की बात करते थे, जैसे हमें पेंट करवाना था तो हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, ठीक है। और अगर हमें जैसे कि उसको किसी चीज को बॉक्स को बनवाना है तो उसके लिए कितना हमें जैसे वुड रिक्वायर होगी या फिर प्लास्टिक रिक्वायर होगी, तो वो हमारे पास क्या आता है, एरिया आता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम मतलब क्या आता है कि उस
जो भी आपके पास कंटेनर है, चाहे वो क्यूब शेप का है, चाहे वो क्यूबॉइडल शेप का है, चाहे वो सिलेंड्रिकल शेप का है, तो हम उसके अंदर कितना डाल सकते हैं। जैसे हम उसको वाटर से फिल करना है तो वो कितना पानी हम उसमें डाल सकते हैं। अगर हमें उसको मिल्क से भरना है तो वो कितना उसमें मिल्क भर सकते हैं। वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि उसके अंदर हम कितना सामान भर सकते हैं, ठीक है, वो होता है। तो देखो, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब ये कितना होल्ड है, यानी कि ये होल्ड मतलब उसके अंदर कितना आ सकता है, उसके अंदर आएगा अब, ठीक है, उसको भरना है हमें। तो इसके लिए इस सिचुएशन में हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू, अगर उसको प्लास्टर करना है, रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, अगर उसको सिर्फ प्लास्टर करना है, यानी कि उसको जैसे पेंट करना है तो प्लास्टर करना एक ही बात है। तो पेंट करने के लिए भी हमें एरिया फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हम उसकी सरफेस पे करते हैं, उसको अंदर से तो भरते तो नहीं है, उसको हम सीमेंट से या फिर पेंट से भरते तो नहीं है बॉक्स को, हम सिर्फ उसके वॉल्स पे करते हैं, ठीक है। तो वो तब आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें प्लास्टर करना है तो इसके लिए हम एरिया फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखो, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स दैट कैन फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, छोटे छोटे कैंस भरने हैं उससे। तो देखो मैंने बोला था जब भरने की बात आती है तब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी जो है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द बोथ द सिलेंडर। यानी आप इसको डिटरमाइन किए विदाउट कैलकुलेशन आप बता सकते हो किसका ज्यादा होगा। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर रेडियस ज्यादा होगी तो वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर रेडियस ज्यादा होगी तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, रेडियस कम है तो वॉल्यूम कम होगा। तो रेडियस यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी 3.5 है, और इसका आप निकालोगे तो कितना आएगा, इसका आप निकालोगे तो कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर आएगा। तो डायरेक्ट रेडियस किसके ज्यादा है, इस वाले की बी की ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका बी का ज्यादा आएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करके बता सकते हो, इस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, दोनों के लिए, फिर आप चेक करके बता सकते हो किसका वॉल्यूम ज्यादा है किसका कम है, ठीक है, दोनों के लिए निकाल सकते हो। या आप खुद करोगे, क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही आपको, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, पाई की जगह पे आपको 22/7, रेडियस एक बार 3.5 लोगे और ये 14 रहेगा आपका, और यहाँ पे रेडियस आपकी कितनी होगी 7, और ये आपका कितना रहेगा, हाइट आपकी 7 रहेगी, ठीक है। दोनों कंडीशन में आप करके देखना, देख लेना आपको कौन सा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज इतना है। हाइट निकालिए अपने क्यूबॉइडल बॉक्स की, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे एरिया गिवन है बेस का 180, तो मैंने आपको बताया था एरिया क्या होता है, 1 ये पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट करोगे, और ये आपका वॉल्यूम है, v इज इक्वल टू 900। तो यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 900 डिवाइड बाई 80 h, तो ये आपका आएगा 5, हाइट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है, निकाल सकते हो इसी तरीके से। नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन, क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 60, 54, 30 लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूब, इसमें प्लेस कर सकते हैं। यानी कि हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्यूबॉइडल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच कितना होगा, 60 इंटू 54 इंटू 30, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे जो आपका आंसर आएगा। और हाउ मेनी स्मॉल क्यूब, इसके अंदर हम प्लेस कर सकते हैं, साइड कितनी है 6, क्यूब है तो इसका वॉल्यूम इसका कितना आएगा, साइड की क्यूब होता है यानी कि 6 क्यूब होता है। तो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ, जब हमें नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करना होता है या स्मॉल वाले की नंबर फाइंड करना होता है, तो आपको इसको हम v1 देते हैं, इसको हम v2 देते हैं, तो v1 अपॉन v2, यानी कि बड़े वाला जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम 60 इंटू 54 इंटू 30, ठीक है, डिवाइड में इसको 3 टाइम 6, इसको हम कट करेंगे 10 पे, 9 पे, और ये आपका आएगा 5 पे, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 450 क्यूब्स, हम इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम इतना है, डायमीटर आपको इतना दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना है जिसका हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। और बेस इज 140 है, तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था वैसे ये क्वेश्चन है, वॉल्यूम हमें गिवन है
देखना यहाँ पे मीटर क्यूब है, यहाँ पे 140 सेंटीमीटर है। बेस को आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसका 1.4 मीटर आएगा। ठीक है, तो उसके बाद करना। नेक्स्ट देखो, ए मिल्क टैंक इज द फॉर्म ऑफ सिलेंडर जिसकी रेडियस हमारे पास 1.5 एंड लेंथ हमारे पास इतनी है, यानी हाइट इतनी है और रेडियस इतनी है। तो क्वांटिटी फाइंड करनी है मिल्क की लीटर्स में कितनी आएगी। तो आपको पता है कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसका वॉल्यूम निकालोगे। वॉल्यूम आपको पता है ये पाई आर स्क्वायर एच से निकाला है, तो फिर हम उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट देखो, इफ ईच एजेस ऑफ द क्यूबॉइड इज डबल्ड, अगर एज ऑफ क्यूब डबल कर दें, क्या कर दें, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल हाउ मैनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, तो कितने जो टाइम है वो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन है वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। तो अगर एज को हम क्या कर दें, डबल कर दें, तो पहले हमारे पास क्या था सरफेस एरिया इसका 2 इंटू ये हमारे पास क्या था 6 इंटू साइड स्क्वायर था। ठीक है, तो अब कितना हो गया, अब उसका कितना हो गया 6 इंटू 2 साइड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा, तो इसका सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम हो जाएगा। कैसे हुआ, 2 का स्क्वायर, पहले साइड थी, अब पहले तो इसकी साइड कितनी थी a थी, पहले तो इसकी साइड कितनी थी a थी, अब कितनी होगी 2a, यानी उसने क्या कर दिया क्यूब की जो एज था यानी साइड था उसको डबल कर दिया, तो यानी कि ये कितना हो गया 2a हो गया। तो पहले हम a स्क्वायर 6a स्क्वायर निकालते थे, अब हम 2a स्क्वायर निकालेंगे। 6a स्क्वायर तो इसमें कॉमन आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये कितना बढ़ जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। और वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, तो पहले a क्यूब था, यानी कि अब हमारे पास क्या आएगा 2a क्यूब आएगा। तो a क्यूब का 2a क्यूब से निकालेंगे रेशो, तो a क्यूब कितना होगा 8, तो इसका वॉल्यूम 8 टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, मैंने आपको वो भी बता दिया ये क्वेश्चन कैसे करना है। हाँ जी, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, देखो वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वोयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। जो वाटर है वो इस रिजर्वोयर में 60 लीटर पर मिनट की जो है स्पीड से वो आ रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रेजर्वियर इज 108 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रेजर्वियर, बताना है कितना टाइम लेगा ये। ठीक है, तो पहले हम जो इसका वॉल्यूम है मीटर क्यूब में गिवन है, मीटर क्यूब में गिवन है ये, उसने बोला है कि 60 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 60 लीटर भरता है। यानी कि कैपेसिटी हमें कितनी गिवन है कि 1 मिनट में वो 60 लीटर उसको फिल करता है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ जी, तो देखिए इसको कैसे करना है, हमें गिवन है टोटल उसका वॉल्यूम, टोटल हमें वॉल्यूम कितना गिवन है 108 मीटर क्यूब है। अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया इतने लीटर। ठीक है, और उसके बाद हमें गिवन है कि 60 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो यानी कि 60 लीटर वो फिल करता है। ठीक है, तो पर मिनट करता है, तो पर आर कितना करेगा, यानी कि पर आर कितना करेगा 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये हमें मिनट में गिवन था, तो आर में कितना हो गया ये इतना करता है। तो उसने बोला हाउ मेनी आवर्स, टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, तो नंबर ऑफ आवर्स कितना होगा 108,000, यहाँ पे हम इसको कट करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, और 12 के टेबल पे कट करेंगे तो ये 90। ठीक है, 4 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आएगा 2 पे, ये आपका आएगा 45, सॉरी ये 3 पे जाएगा। ठीक है, तो ये 45 नहीं होगा, ये आपका आएगा यहाँ पे 30, तो 30 आर लगेंगे इसको फिल करने में। समझ में आया, यानी कि उसने बोला था हमारे पास रिजर्वोयर का वॉल्यूम इतना है, इसको हमने पहले लीटर में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट उसने बोला कि एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट वो उसको फिल करता है, तो आर कितना करेगा मिनट, हमने इसको कन्वर्ट किया, तो ये 60 इंटू 36 3600 आ गया। ठीक है, यानी इतना करेगा वो, और इसके बाद हमने इसका नंबर ऑफ आवर्स फाइंड कर लिया। ठीक है, आवर्स में वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें ये मिनट में गिवन थी। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 30 आवर्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।